नमस्कार। आजकल एक शब्द बहुत सुनने को मिल रहा है। हर कोई कह रहा है डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया। क्या है ये डिजिटल इंडिया? आज हम इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। डिजिटल इंडिया भारत सरकार द्वारा नागरिकों को डिजिटली सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए शुरू किया गया एक अभियान है। इस मिशन के अंतर्गत गाँव-गाँव को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ने की योजना बनाई गई थी, जिससे आम लोगों की पहुँच इंटरनेट तक आसानी से हो सके। इस मिशन को 1 जुलाई 2015 को पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। I dream of a digital India where 1.2 billion connected Indians drive innovation. इसको लॉन्च करने के पीछे एक मकसद ये था कि अगर लोगों के पास इंटरनेट की सुविधा होगी तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं या गवर्नमेंट के जो बेनिफिट्स हैं, जो भी गवर्नमेंट की योजनाएं हैं, वो सब आसानी से लोगों तक पहुंच सकेंगी। लोग उसके बारे में जान सकेंगे, अवेयर हो सकेंगे और उसका लाभ उठा सकेंगे। तो क्या अब डिजिटल इंडिया से लोगों के पास आसानी से सरकारी सेवाएं पहुंच रही हैं? ये जानेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि इस मिशन के तहत क्या क्या किया गया। तो इंटरनेट से सबको जोड़ने के लिए, जिससे कि सरकारी सेवाएं आसानी से लोगों को पहुंच सके और लोग उसका लाभ उठा सकें, इसके साथ ही साथ इसमें ट्रांसपेरेंसी भी मेंटेन किया जा सके, इन सब को लेकर के गवर्नमेंट ने 9 ऐसे क्षेत्र हैं जिस पर फोकस किया, जिसे 9 पिलर्स ऑफ डिजिटल इंडिया कहा गया। आइए जानते हैं इसके बारे में संक्षेप में। जिसमें पहला है ब्रॉडबैंड हाईवेज। ब्रॉडबैंड हाईवेज का मतलब यह है कि इसमें रूरल, अर्बन और नेशनल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को ब्रॉडबैंड की सुविधा मुहैया कराना है। इसके बाद आता है पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम। इसमें कॉमन सर्विस सेंटर्स को एस्टेब्लिश करना और पोस्ट ऑफिस को मल्टी सर्विस सेंटर्स के रूप में यूज करना और इन दोनों जगहों पर इंटरनेट के एक्सेस को सुनिश्चित करना शामिल किया गया। इसके बाद यूनिवर्सल एक्सेस टू मोबाइल कनेक्टिविटी। इस पहल से देश भर में नेटवर्क के कमियों को दूर करना, हर क्षेत्र को नेटवर्क से जोड़ना शामिल किया गया। इसके बाद आता है ई क्रांति। इसमें अधिक से अधिक सरकारी सेवाओं को इंटरनेट के माध्यम से जनता तक पहुंचाना और उन तक पहुंचाने की प्रक्रिया को सरल बनाना शामिल किया गया। इसके बाद आया ई गवर्नेंस। सरकारी प्रक्रियाओं को टेक्नोलॉजी के माध्यम से री इंजीनियरिंग करके सरल और अधिक कुशल बनाना शामिल किया गया, जिससे सभी मंत्रालयों और विभागों को बेहतर सुविधाएं देने में मदद मिले। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन फॉर ऑल। इसका उद्देश्य लोगों को यूज, रीयूज और रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए मंत्रालयों द्वारा रिलायबल डेटा के ट्रांसपेरेंसी और अवेलेबिलिटी को सुरक्षित करना किया गया। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग। इसमें देश में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने पर ध्यान दिया गया। IT फॉर जॉब्स। इसमें IT क्षेत्र में रोजगार के अवसरों को लाभ उठाने के लिए स्किल्स के ट्रेनिंग पर ध्यान दिया गया। अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम्स। इसमें वे सारे छोटे छोटे प्रोजेक्ट शामिल हैं जिसका इफेक्ट डायरेक्टली भारत के डिजिटल इकोसिस्टम पर पड़ता है, जैसे गवर्नमेंट ऑफिसेस में बायोमेट्रिक का होना या फिर यूनिवर्सिटी में वाईफाई का होना। 2015 से अब तक नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन NEGD ने डिजी लॉकर, उमंग, ई पाठशाला, भीम, पोषण ट्रैकर, रैपिड असेसमेंट सिस्टम जैसे कई राष्ट्रीय सार्वजनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित करके मैनेज कर रहा है और डिजिटल इंडिया जैसे प्रोग्राम में एक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उदाहरण के लिए अगर देखें, प्रोक्योरमेंट के मामले में काफी प्रॉब्लम होती थी और ट्रांसपेरेंसी उसमें एक बहुत बड़ी समस्या थी। इसको सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने ई मार्केट प्लेस जेम लेकर आई, जहां पर लगभग 12,000 प्रोडक्ट कैटेगरी, 300 से भी ज्यादा सर्विस कैटेगरी उपलब्ध है। नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन NEGD के द्वारा डेवलप उमंग जैसे ऐप लोगों को कई सरकारी सेवाओं तक सीधी पहुंच बनाते हैं। डिजिटल इंडिया को आधार जैसे यूनिक डिजिटल IT प्रोग्राम, जिससे कई सरकारी सुविधाएं लोगों तक आसानी से पहुंच रही हैं। गांव में लोगों को डिजिटल साक्षर करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल साक्षरता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें अब तक लगभग 4,38,000 ट्रेनिंग सेंटर्स में लगभग 4,70,00,000 से भी ज्यादा लोगों को ट्रेनिंग दिया गया है। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग के प्रयोग से डिजिटल इंडिया के मिशन को और बेहतर किया जा सकता है। कुछ क्षेत्रों में गवर्नमेंट ने काम भी करना शुरू कर दिया है, जैसे किसानों के मदद के लिए सितंबर 2023 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करके PM किसान ऐप में एक चैटबॉट लॉन्च किया गया, जिसमें सिर्फ आवाज की मदद से किसान अपना पेमेंट स्टेटस, शिकायतों का स्टेटस और अपनी एलिजिबिलिटी आदि आसानी से चेक कर सकता है। अब UPI को ही देख लीजिए। भारत में UPI के सिस्टम को देख करके कई सारे देश हैरान हैं। भविष्य डिजिटल है और भारत इसका नेतृत्व
कर रहा है। इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। आपको आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।